चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं के जो सीरीज चल रहा है उसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हमने पिछले वीडियो में 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना था, जिसमें सबसे लास्ट में हमने बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद जो है यहाँ पे हम लोग को जानना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं में यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब जानना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, घटता है। यानी जो अभिक्रिया जो है सो होता है किसमें, तो प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पे देखिए जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे H2 के साथ क्या है, तो Cl2 है। यानी हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया कब होगा, जब सूरज की प्रकाश रहेगा, यानी दिन में, यानी अंधेरा में। यानी कहने का मतलब है कि अंधेरा में या रात में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। जब भी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होगी तो सूरज की प्रकाश के उपस्थिति में ही होगा, यानी सूरज की प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की बीच की अभिक्रिया जो है वो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। तो जब सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया होगा तो उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें एक और उदाहरण है, जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के मदद से, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे जो हैं से अपना भोजन बनाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस संपूर्ण प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो भी एक प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो क्या होता है कि सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। यानी सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में जो भी घटना घटेगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसे बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 6CO2, यानी कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि वायुमंडल से क्या आता है, CO2। यानी सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में जो दिन में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसमें क्या है कि वायुमंडल से CO2 आता है, और क्या, तो जड़ के माध्यम से जल को लाती है। और ये प्रोसेस जब मिल करके, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में इसको जब बनता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यानी कहने का मतलब है कि वायुमंडल से जब CO2, यानी पेड़ पौधे वायुमंडल से जब CO2 लाते हैं और जड़ की माध्यम से जल जाता है, क्लोरोफिल के मदद से जब सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में जब घटना घटता है, यानी ये जो प्रोसेस होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, उससे क्या बनता है, तो ये बनता है ग्लूकोज। और इससे क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। तो इसका मतलब कि यह अभिक्रिया भी क्या हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगा वो केवल और केवल दिन में ही होता है, यानी सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण है कि यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर आयोडाइड है, यानी सिल्वर और आयोडीन की क्या है, मिश्रण है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है। अब जब सिल्वर आयोडाइड को सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि सिल्वर अलग हो जाता है और आयोडीन जो है से अलग हो जाता है। तो अभी हमने जाना कि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, और सबसे लास्ट में हम लोग इस लेसन में यही अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। यानी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के सीरीज में सबसे लास्ट अभिक्रिया है जिसका नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है से दोनों एक साथ ही घटता है, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग डिफिनेशन के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश किया है। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया की अगर बात करेगा तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं।
यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जो हैं से एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो क्या होता है कि दोनों एक साथ घटती है। यानी ऑक्सीकरण और अपकरण, यानी ऑक्सीकरण एवं अपकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए चलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमने जाना कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जो है से एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो है से एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है, और ये दोनों प्रोसेस को यानी ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम अलग से बात करते हैं दोनों को बारी बारी से। देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, यानी कहने का मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, यानी तत्व भी हो सकता है या फिर तत्वों को मिलने से जो बनता है वो यौगिक भी हो सकता है। तो जिसमें किसी तत्व या यौगिक से क्या होता है, तो ऑक्सीजन का संयोग, यानी ऑक्सीजन का संयोग होता हो या फिर क्या हो, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो। यानी कहने का मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, यानी किसी भी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो। यानी कहने का मतलब कोई भी तत्व या यौगिक में जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो भी, या फिर क्या होता है किसी भी यौगिक से अगर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो भी क्या कहेंगे, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की माध्यम से हम लोग समझते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तभी हमने बताया किसी भी तत्व या यौगिक के साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता हो, या किसी भी यौगिक से क्या होता हो, हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो। यानी ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि जिन अभिक्रिया में अभिकारक जो है, अभिकारक में क्या हो कि ऑक्सीजन शामिल हो, या फिर प्रतिफल के साथ क्या हो कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में, यानी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर प्रतिफल में क्या हो कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या है, तो यानी तत्व या यौगिक के साथ क्या है, तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। देख रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होकर क्या बनाया है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है। यहाँ भी वही बात है, सल्फर के साथ यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो बनाया क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो है से मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पे जो है से मैग्नीज ऑक्साइड का संयोग हुआ है। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीज ऑक्साइड का जब संयोग हुआ है तो यहाँ से क्या हुआ है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ से जल के माध्यम से ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है से निकल करके यहाँ पे जल के साथ बाहर हो गया, और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है से उड़ गया। तो कहने का मतलब अभी हमने बताया कि अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग हो गया या फिर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देख रहे हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ पे दोनों में क्या है कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो। देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अपकरण अभिक्रिया। तो अपकरण अभिक्रिया जो है इसका जस्ट अपोजिट है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट उल्टा क्या है, अपकरण अभिक्रिया है। अपकरण अभिक्रिया में यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, बस वही चीज़ है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या हो, हाइड्रोजन का संयोग हो। यानी यहाँ पे उल्टा, वहाँ क्या था कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था और निष्कासन किसका हो रहा था, हाइड्रोजन का। यानी कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन अपकरण अभिक्रिया इसका जस्ट अपोजिट है, यानी उल्टा है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होगा और क्या होगा, तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए,
देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हालांकि यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि इसीलिए कहा गया कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, लेकिन किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का संयोग हो रहा है और बन रहा है क्या, तो जल बन रहा है। यानी जल का जो है से, यानी जल का मतलब हाइड्रोजन जो है से यहाँ से मुक्त हो रहा है। तो इसे ये जो है से क्या कहलाएगा, ये जो है से अपकरण अभिक्रिया भी कहलाएगा और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तभी हमने बताया अपकरण अभिक्रिया में कि हाइड्रोजन का संयोग होगा या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के संयोग हो रहा है किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके क्या बना रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में देख रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का यहाँ भी संयोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का संयोग हो करके क्या बन रहा है, तो देख रहे हैं कॉपर अलग हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, H2O यानी जल जो है से निकल रहा है, ये हो गया। समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं कि ऑक्सीकारक एवं अपकारक। हमने अभी 3 पॉइंट को कवर किया। पहला पॉइंट में यहाँ पे था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद हमने जाना ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद हमने जाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जाना अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीकारक एवं अपकारक। इसी में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑक्सीकारक एवं अपकारक। तो चलिए बात करते हैं कि ऑक्सीकारक और अपकारक क्या है। तो यहाँ बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ यानी यौगिक, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है यानी ऑक्सीजन को हासिल करता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है या ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, तब हम कहते हैं कि वह पदार्थ जो है से क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो गया है। ऑक्सीकृत का मतलब है कि वो ऑक्सीजन से क्या हो गया है, मिल गया है, या ऑक्सीजन से जो है से भरा पूरा हो गया है। तो वही बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है यानी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ क्या, ऑक्सीकृत हुआ है। इसके विपरीत यानी इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है कि जब किसी पदार्थ से यानी जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अपकृत हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ के साथ या जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को जो है से संयोग करता हो, समझ गए, यानी ऑक्सीजन का जब संयोग करेगा तो उसको बोलेंगे कि वह पदार्थ जो है से क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। अब लेकिन जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का जो है से क्या हो, निष्कासन हो वहाँ से, यानी किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी कहने का मतलब है किसी पदार्थ जब कोई पदार्थ किसी भी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ जो है से ऑक्सीकृत हुआ है। और जब कोई पदार्थ में से क्या होता है कि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है यानी ऑक्सीजन निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वह पदार्थ जो है से क्या हुआ, अपकृत हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे बात करते हैं। अपकृत हुआ है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी जो पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकरण होता है, वह अपकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकारक कहलाता है। तथा जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी अपकरण का मतलब है कि जो पदार्थ जो है से ऑक्सीजन को निकालता है, यानी जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, अपकरण होता है। समझ गए, यानी वो जो है से ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ हमने जाना ऑक्सीकारक एवं अपकारक अभिक्रिया के बारे में कि ऑक्सीकारक एवं अपकारक क्या है। तो अपकारक ऑक्सीकारक समझ गए। ऑक्सीकारक बोलेगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकारक के मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ क्या करता है, तो ऑक्सीजन को जो है से निष्कासित करता है, यानी ऑक्सीजन को निष्कासित करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। या फिर से हम देखिए इसको हम चर्चा करते हैं। देख रहे हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है यानी जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। इसके उल्टा जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वह कहा जाता है कि वह पदार्थ क्या है, अपकृत हुआ है। अब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, अपकारक कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अपकारक आपसे पूछेगा
कि अवकारक किसे कहते हैं। तो अवकारक के मतलब है कि जिस पदार्थ में क्या होता है, यानी जिस पदार्थ में, कहने का मतलब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जो पदार्थ में ऑक्सीजन शामिल होता है उसको क्या बोलते हैं, अपकारक बोलते हैं। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन जो है सो ऑक्सीजन ग्रहण किया, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो ये जो है सो ऑक्सीकारक के रूप में क्या आया, जल आया। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक है, जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक ऑक्साइड जो है से क्या है, यहाँ पे कार्बन को ग्रहण किया तो क्या बनाया, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। तो ये जो है से यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है से हम लोग देखते हैं